हेलो दही बल्लो, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 यूके बोर्ड का बर्नर सिद्धांत केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर साल 5 नंबर में आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और हम आपको आज ये इस वीडियो में इतना क्लियरली समझाने वाले हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को मेक श्योर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सिद्धांत है ये वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछ लेता है कि जो वर्नर सिद्धांत है वो किसने दिया था, इसलिए हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण आवश्यक जानकारी रखनी चाहिए कि जो वर्नर सिद्धांत है वो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक उपसह संयोजक यौगिक होता है। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक उपसह संयोजक यौगिक है और ये यहाँ पर ये लीगेंट है। ये क्या है? लीगेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो इसमें क्या कहा कि ये उपसह संयोजक यौगिक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आप यहाँ से देखिए कि उपसह संयोजक यौगिक में धातु आयन यह होता है और ये लीगेंड है। क्षमा करें, हमने आपको ये लीगेंड बता देता, लेकिन ये धातु आयन है। जो धातु आयन है वो 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ये देखिए 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रहा है। ये धातु आयन है जो कि क्रम से प्राथमिक व द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। आपको बिल्कुल रटना नहीं है बच्चा, आपको दही बल्लो, आपको सिर्फ लैंग्वेज को देखना है और समझ के अपनी लैंग्वेज में बना कर लिखना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकृति की होती है, यानी कि आयन जैसी होती है। माइनस माइनस जैसे कुछ आयन होते हैं ना, और प्लस धनात्मक भी होते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे कि आयनिक प्रकृति की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉटेड लाइनिंग द्वारा। इसके ऊपर ये जो आवेश है यानी कि यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, आप समझिए और बनाकर लिखिए। जबकि द्वितीयक संयोजकता जो लाइनों द्वारा यहाँ पर ये हो रही है ना, ये द्वितीयक संयोजकता है। जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक प्रकृति की होती है और धातु के उपसह संयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या 1 है। इसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे और आपको उचित माध्यम से सिखाएंगे कि उपसह संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता यानी कि जो ये है वो निश्चित होती है, क्योंकि प्रत्येक धातु की उपसह संयोजन संख्या जो है निश्चित होती है। अब ऑक्सीकरण संख्या, इसमें कहा कि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो निश्चित होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बदलती रहती है। अब जैसे भाई HCl आ गया तो H का परमाणु क्रमांक एक होता है, Cl का -1, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन जो उपसह संयोजन संख्या होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि ये एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड की उपसह संयोजन संख्या 1 होती है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणात्मक आयनों या उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। ये प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायन आयनों द्वारा ये संतुष्ट है। देखिए, यानी इस पर हमेशा जो है माइनस का आवेश होगा, लेकिन इस पर माइनस और धनावेश और उदासीन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में क्या बताता है कि प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखाओं द्वारा, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सामान्य रेखाओं द्वारा या फिर सतत रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वही चीज है, आप दही बल्लो बस इस यौगिक को याद रखना। इससे 5 के 6 के 6 पॉइंट आपके बन जाएंगे। अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है और आप इसके 5 में से 6 पॉइंट भी लिख देते हैं, तब भी आपको यहाँ पर 5.5 नंबर मिलने के, जी हाँ 5.5 नहीं पूरे 6 नंबर पूरे 5 नंबर मिल जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक प्रकृति की होती है। ये जो द्वितीयक संयोजकता है ये दिशात्मक प्रकृति की है और ये निश्चित स्थिति की ओर निर्देशित होती है। प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये अदिशात्मक है। आज की वीडियो का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी ताज़ा अच्छी बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेटा आगे शेयर ज़रूर कर देना। कोई आपका दोस्त है जो कोचिंग ट्यूशन नहीं जा सकता है तो आप उसे हमारी वीडियो ज़रूर सेंड करें। किसी का भला हो जाएगा बेटा, क्योंकि सबके भले में ही अपना भला है। और आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। अगर ये 5 नंबर में आ जाए तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जानी चाहिए।